Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, how was the non-cooperation movement converted into a national movement by गांधी जी? गांधी जी ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट किया? लेट्स सी द की कंसेप्ट इज नेशन वाइड यूनाइटेड स्ट्रगल। गांधी जी चाहते थे कि एक नेशन वाइड यूनाइटेड स्ट्रगल हो और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर उन्होंने एक नेशन वाइड यूनाइटेड स्ट्रगल ऑर्गेनाइज करी। Let's see the pointers. First point is Hindu-Muslim unity. Mahatma Gandhi felt the need to organize a more broad-based movement which could not be done without bringing the Hindu-Muslim closer together. अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले भी कई सत्याग्रह लॉन्च किए थे, पर वो एक ब्रॉड बेस पे नहीं थे, वो बहुत लिमिटेड और लोकल लेवल पे रह गए। उनका मानना था कि जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम आपस में क्लोजर नहीं आएंगे, तब तक के एक नेशन वाइड मूवमेंट या ब्रॉड बेस मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड इज मर्जिंग खिलाफत इशू विद द मूवमेंट टू यूनाइट बोथ द कम्युनिटीज। ही डिसाइडेड टू टेक अप the Khilafat issue. The defeat of Ottoman Turkey in World War I inspired the rumors of harsh peace treaty on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world खलीफा। अब एक खिलाफत इशू था जिसको गांधी जी ने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ विद द डिमांड ऑफ स्वराज की डिमांड के साथ खिलाफत को मिक्स कर देते हैं, तो एक वाइड लेवल मूवमेंट होगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज, बोथ द कम्युनिटीज वुड कम एंड यूनाइट। जो खिलाफत इशू था वो ये था कि ओटोमन टर्की वर्ल्ड वॉर वन में हार जाता है और उस वजह से र्यूमर्स होने लगते हैं कि अब ओटोमन टर्की के ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज करी जाएगी। तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर थे, द ओटोमन एम्परर, उनके सेफगार्ड के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये खिलाफत इशू को उठाया गया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, जिससे कि हार्श पीस ट्रीटी से ओटोमन टर्की को बचाया जा सके। थर्ड पॉइंट इज इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम लीडर्स को इंक्लूड किया। अ यंग जनरेशन ऑफ Muslim leaders like Ali brothers began discussing the possibility of united struggle against British with the Mahatma Gandhi. At the Calcutta session of Congress in September 1920, Gandhiji convinced other leaders of the need to start a non-cooperation in support of Khilafat for Swaraj. अब जो मुस्लिम लीडर्स थे, एक यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स लाइक अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, वो डिस्कस करने लगते हैं महात्मा गांधी से यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए। अब जो मुस्लिम्स थे वो खिलाफत इशू के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, और जो इंडियंस थे उन्हें भी ब्रिटिशर्स से ही स्वराज चाहिए था। तो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स साथ आकर के एक यूनाइटेड स्ट्रगल की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करने लगते हैं। कैलकाटा सेशन में, कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं बाकी लीडर्स को, बाकी कांग्रेस लीडर्स को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए विद द इशू ऑफ खिलाफत। इस तरीके से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक नेशन वाइड मूवमेंट बना पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।